वाले सर, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 20। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स जो कि इशू हुए थे पार पे, प्रीमियम पे। देन हमने कवर किया रीइश्यू ऑफ फॉरवर्ड शेयर जी। देन इसके बेस पे हमने 7 से लेके 12 वीडियो तक हमने बुक के ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन जो है कवर किए थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ओवर सब्सक्रिप्शन का, जो ऑलमोस्ट 4 वीडियो में हमने कवर किया, 13, 14, 15 एंड 16 में जी। तो यहां तक हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल सब लैंग्वेज से डील किया जी। 17 वीडियो में मैंने आपको सब रिकॉल करवाया, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, एरियर, एडवांस, फॉर फ्यूचर, रीइश्यू जी। देन जो हमारी मेन क्लास थी 6 मार्क्स की, वो हमने स्टार्ट कर रखी है 18 वीडियो में, जो कि क्वेश्चन 6 मार्क्स का प्रोआटा क्वेश्चन में आता ही आता है पेपर। देन हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 38। आज की क्लास में भी हम लोग प्रोआटा का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। प्यारे बच्चों, ये होती है हमारी बेसिक एंट्री। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब ड्यू की एंट्री पहले आएगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, देन बैंक टू फाइनल कॉल। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। ज़ेंजी लिमिटेड हैज अथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अथराइज कैपिटल का हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसका यूज बैलेंस शीट में होगा जी। अथराइज कैपिटल का मीनिंग होता है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, इसे हम बढ़ा घटा भी सकते हैं जी। बाकी इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको बैलेंस शीट वाला टॉपिक कवर करवाऊंगा, जो कि 4 मार्क्स का आएगा जी। इट हैज इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 30,000 जी। ऑलरेडी कंपनी अपने शेयर इशू कर चुकी है 30,000 के, इसका इस क्वेश्चन में एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल पेड अप जो कि वो 30,000 का इशू कर चुकी है जी। अब हमें फोकस करना है यहां से जी। तो यहां तक इन क्वेश्चन एंट्रीज में कोई यूज नहीं है, ना थ्राइस का ना उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इशूड कैपिटल का जी। अब देखिए जी, ज़ेंजी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ऑफ रुपीज होती है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जी, एट 40% प्रीमियम जी। 10 का शेयर जा रहा है 40% प्रीमियम पे, तो बच्चों प्रीमियम आ जाएगा हमारे पास 10 का 40%। कितना हो गया? 4। आगे जी, और ऑफ ₹10 ईच एट 140%, प्रीमियम नहीं बोला, 10 का शेयर जो जा रहा है 140% पे जा रहा है जी। तो 10 का 140% बच्चों होता है 14 रुपीज जी। तो 10 का शेयर अगर हम 14 में इश्यू करेंगे जी, तो कितना प्रीमियम आएगा? 4। तो क्वेश्चन हमें इस तरह से भी बोल सकता है, हमें ये याद नहीं करना कि प्रीमियम ही लिखा आएगा 4 रुपीज। वो बोल सकता है एट 14 रुपीज, एट 140%, या एट 40% प्रीमियम, या एट 4 रुपी प्रीमियम जी। आगे देखिए बच्चों, पेबल एज फॉलो: 6 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 2 on allotment including 1 premium, 3 on first call including 1 premium, and 3 on second and final call including 1 premium जी। इशू हो रहे हैं जी 2,000 शेयर, एप्लीकेशन 6, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 की जी। और फेस वैल्यू है जी 10 रुपीज और प्रीमियम है 4 रुपीज जी। और प्रीमियम है हमारे पास 4 रुपीज, 10 का शेयर है, 4 प्रीमियम है, कितने का जा रहा है? 14, 6, 2, 3, 3। इसमें 1 रुपीज प्रीमियम के, तो बैलेंस पोर्शन आ जाएगा जी कैपिटल का जी। बैलेंस पोर्शन बच्चों किसका आ जाएगा? कैपिटल का आ जाएगा जी। क्लियर है यहां तक? और इशू कर रहे हैं हम लोग 2,000 शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,000 शेयर्स
एंड प्रोराटा वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर। प्रोराटा का मतलब होता है जितने भी शेयर्स हैं वो बचे पड़े हैं वो आप अलॉट कर दो जी। तो कितने बचे पड़े हैं अभी पूरे 2000, तो 2400 पे कितने आ जाएंगे 2000, तो इसका मतलब हो जाएगा 600 पे जीरो हो जाएंगे जी। 600 पे कितने आ जाएंगे जीरो। It was decided to utilize excess application monies towards the sum due on allotment जी। तो जो भी हमारा एडवांस है वो हमें कहां तक एडजस्ट करना है अलॉटमेंट तक। इन केस अगर एडवांस और आगे गया तो वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं होगा, वो कहां पर जाएगा रिफंड होगा बैंक में आएगा। अगर साइलेंट होता या लिखा होता एडजस्ट अप टू अलॉटमेंट एंड कॉल्स तो उस एडवांस को भी हम कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट करते जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। या लिखा आ सकता है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब डेट टाइम सी। इशू कर रहे हैं हम लोग 2000 शेयर और ओवर सब्सक्राइब है 1.5 टाइम्स, तो कितने शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास 3000 जी। 2000 का 1.5 जी। एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड जी। तो 3000 का 20% 600 शेयर्स क्या हो जाएंगे बच्चों वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो या ऐसे बोल सकता है या वो ऐसे, तो हमें पूरी लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो इशू हो रहे हैं हमारे 2000 शेयर, इशू हो रहे हैं 2000 शेयर और एप्लीकेशन कितने की आ रही है 3000 शेयर की। 2400 पे प्रोराटा लग रहा है तो 2400 पे कितने आ जाएंगे 2000, तो इसका मतलब क्या हुआ 600 पे कितने आ जाएंगे जीरो। या फिर वो क्वेश्चन कह रहा था कि 20% रिजेक्ट करने हैं जी, तो 3000 का 20% 600 क्या हो जाएंगे रिजेक्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा 2400 पे 2000 जी। क्लियर है बच्चों यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो। X to whom 40 shares were allotted, 40 shares were allotted, failed to pay allotment and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। X के पास 40 shares है जी, X के पास 40 shares है, failed to pay allotment and first call his shares were forfeited। एप्लीकेशन तो वो देगा ही देगा जी। क्लियर है जी यहां तक, आगे देखते हैं। Y who applied for 72 shares failed to pay the 2 calls, ना उसने फर्स्ट कॉल दी है ना ही क्या दी है फाइनल कॉल। ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। वाई के पास 72 शेयर है, अप्लाइड लिखा है, एक्स पे क्या लिखा है अलॉटेड जी। 72 शेयर्स है, ना तो इसने क्या दी है फर्स्ट कॉल दी है ना ही क्या दी है इसने फाइनल कॉल दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो फॉरफिट कहां लग करते हैं हम लोग आखिरी कॉल सी एरिया पे, जहां तक पैसा नहीं मिला उसके बाद उसको हम लोग फॉरफिट कर देते हैं जी। आगे आइए जी। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर जी। 80 शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं फॉर ₹9 एज फुल्ली पेड अप होल ऑफ एक्स शेयर, एक्स के हम सारे शेयर उसमें रीइश्यू कर रहे हैं जी। क्लियर है जी यहां तक। इशूड इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा हो, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो, इसका मतलब होता है जी इशूड जी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन की समरी है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फेस वैल्यू एट 10, 40% प्रीमियम है तो कितना आ गया 4, ₹1 का प्रीमियम एप्लीकेशन पे, ₹1 अलॉटमेंट, ₹1 फर्स्ट कॉल और ₹1 फाइनल कॉल जी। ये 6 2 3, इसमें हमने 6 - 1 किया तो 5 कैपिटल, अलॉटमेंट में 1 कैपिटल, 2 कैपिटल 2 कैपिटल जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। 80 शेयर, इसमें एक्स है उसे 40 शेयर्स अलॉट किए थे, ना उसने हमें अलॉटमेंट दी है ना ही फर्स्ट कॉल, तो शेयर्स क्या हो गए फॉरफिट हो गए। वाई से बात करते हैं, वाई ने अप्लाई किए थे 72 शेयर्स, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, ना उसने फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। देन हम 80 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एंट्री कितनी कितनी होंगी जी। पहले हम 2 एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन की, देन हम 2 एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट की, देन हम 2 एंट्री पास करेंगे जी फर्स्ट कॉल की, 6 एंट्री होगी। 7th एंट्री में हम लोग एक्स के शेयर्स फॉरफिट कर देंगे जी, 7 एंट्री होगी। फिर हम 2 एंट्री पास करेंगे फाइनल कॉल की जी, एंट्री होगी 9। 10वीं एंट्री में हम लोग वाई के शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे, हो जाएगी एंट्री नंबर 10। 11th एंट्री में हम लोग बच्चों क्या करेंगे 80 शेयर जो है रीइश्यू की एंट्री पास कर देंगे। 12th एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफीचर अमाउंट को ट्रांसफर करने की कैपिटल रिजर्व में। तो टोटल 12 एंट्री होनी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाते हैं, तो 12 एंट्री का आपको पहले स्पेस छोड़ना होगा, जर्नल, इन द बुक्स ऑफ, पूरा डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, वो प्रॉपर फॉर्मेट्स में हमें एंट्री पास करनी होगी जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो फिलहाल अभी के लिए एप्लीकेशन कितने की है ₹6 की और अलॉटमेंट कितने की है जी ₹2 की जी। आइए बच्चों
2400 शेयर अप्लाई है और 2000 अलॉटेड है। तो एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड माइनस अलॉटेड जी, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो एक्सेस आ जाएगा जी 2400 जी। एक्चुअल अलॉटमेंट का फॉर्मूला होता है अलॉटमेंट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर। ये वाला 2000 नहीं, ये वाला कैटेगरी वाला दिया जी, वो कितना आ गया जी 4000 जी। तो 600 पे 0 है, इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो इस कैटेगरी का पैसा क्या होगा, रिफंड होता है, और इस वाले क्या होता है बच्चा, एडजस्ट होता है जी। क्लियर है जी यहाँ तक। पहली एंट्री अप्लाइड से जी, पहली एंट्री अप्लाइड से, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने रुपीस की है, 6 रुपीस की है, और अप्लाइड शेयर कितने हैं हमारे पास, 3000 शेयर है जी। अप्लाइड शेयर कितने हमारे पास, 3000। तो पहली एंट्री अप्लाइड से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये आ गया जी 18000। जो क्रेडिट वही डेबिट। अगली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू अलॉटमेंट और टू बैंक जी। यहां तो आ गया 18000 जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। एप्लीकेशन थी 6 रुपीस की, जिसमें 5 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम के है जी। तो कैपिटल में कितने आ जाएंगे 5, प्रीमियम में कितने आ जाएंगे 1, लेकिन मल्टीप्लाई हम करेंगे अलॉटेड शेयर से जो कि इशूड थे, जो कि कितने थे 2000 से जी। तो ये हो गया 10000, ये हो गया 2000 जी। ये इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होगा आपका, एडजस्ट होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो 2400 रुपए कहां आ जाएंगे बच्चों, अलॉटमेंट पे आ जाएंगे, और जो हमारी 600 पे 0 वाली कैटेगरी है इसका पैसा कहां पर आएगा, रिफंड में आएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो 3600 कहां पे आ जाएंगे बच्चा, रिफंड में आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब कंपनी ने 2 एंट्री पास कर ली है एप्लीकेशन की, अब हम एंट्री ड्यू करेंगे अलॉटमेंट की जी। उसकी एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट 2 रुपए की है जी हमारे पास, कितने की है 2 की, 1 रुपए की कैपिटल 1 रुपए का प्रीमियम। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। 4000 2000 2000 जी। जो डेबिट वही क्रेडिट। कितने मिलने चाहिए थे हमारे को, 4000 मिलने चाहिए थे, पहले ही कितने मिल चुके हैं 2400 मिल चुके हैं जी। पहले कितने मिल गए 2400, अब कितने मिलने चाहिए जी 1600 मिलने चाहिए। अभी हमें देखकर क्या लग रहा है कि जो 40 शेयर्स हैं उसने हमें 2 रुपए नहीं दिए। हमें देखकर ये लग रहा है कि हमें 80 रुपीस नहीं मिले हैं, जबकि ये गलत है। ये क्वेश्चन में लग रहा है प्रोराटा। तो प्रोराटा कहां लगता है, जहां 5 कंडीशन लगती है बच्चों। 5 कंडीशन कौन सी होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, हाँ जी सर है, अलॉट कम है, अप्लाइड ज्यादा है जी। 2000 इश्यू हो रहे हैं, अप्लाइड कितने आए 3000 जी। कैटेगरी बननी चाहिए, कैटेगरी कौन सी, जहां पे अलॉटेड कम हो और अप्लाइड क्या हो ज्यादा हो, वो कैटेगरी बननी चाहिए। एडवांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिला है। एक्चुअल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिल्कुल है। और वहां पर क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए। जहां पर ये 5 कंडीशन लगती है वहीं पर ही क्या लगता है बच्चा, प्रोराटा लगता है। तो 5 कंडीशन लग रही है जी यहाँ पर हमारी, कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, कैटेगरी भी बन रही है, एडवांस मिला है, एक्चुअल से कम मिला है, और वहां पर एरियर भी है जी। तो अब क्या करेंगे हम लोग जी, अलॉट कितने हुए हैं 2000 और अप्लाइड कितने 2400 जी। अलॉटेड शेयर्स हमें गिवन है 40, अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड निकालो। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। हर जगह हमें मल्टीप्लाई करना है अलॉटेड शेयर से जी, और अप्लाइड हमेशा बड़े आएंगे, अलॉटेड हमेशा छोटे आएंगे जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अब देखते हैं हम लोग वर्किंग नोट जी इसके बेस पे। तो अलॉट थे हमारे 2000, इशू अलॉट थे 2000 और अप्लाइड थे हमारे 2400 जी। 4 5 जा और 4 6 जा जी। अलॉटेड गिवन है कितने जी 40। अब हमें क्या निकालने हैं, अप्लाइड शेयर निकालने हैं। जो निकालना है वो ऊपर आएगा और बढ़ आएगा जी। अगर आपको अप्लाइड निकालना है तो 6 ऊपर, अगर क्या निकालना है बच्चों अलॉटेड तो 5 ऊपर जी। अब मुझे अप्लाइड निकालना है, 6 ऊपर 5 नीचे जी। तो अप्लाइड शेयर कितने आ गए जी 48 शेयर। अब हम लोग क्या लिखते हैं, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू का फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर। अलॉटमेंट थी 2 रुपीस की और अलॉटेड शेयर थे 40 जी। तो कितना आ गया बच्चा 80 रुपीस आ गया जी। कितना आ गया 80। लेस करते हैं हम एक्सेस, और एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर
मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। एप्लीकेशन है 6 रुपीज की इंटू अप्लाइड माइनस अलॉटेड जी, तो कितने नहीं मिले हैं 32, जबकि हमें क्या लग रहा था कितने नहीं मिले हैं 80 रुपीज, जबकि वो हमें कुछ एडवांस दे चुका था। तो एरर में कितना आ जाएगा बच्चा अमाउंट 32 आ जाएगा जी। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा आज की वीडियो में एक नया कंसेप्ट आपको मैं और सिखाऊंगा जो कि लास्ट वीडियो में कंसेप्ट नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो अलॉटमेंट कितने की है 2 रुपीज की है, जिसमें 1 रुपए कैपिटल थे और 1 रुपए प्रीमियम के थे। 1 रुपए कैपिटल के थे और 1 रुपए प्रीमियम के थे। अलॉटेड शेयर थे 40, 40 इंटू 1 40, 40 इंटू 1 40। आपको मिले कितने हैं ये वाला अमाउंट जी, हमें मिले कितने हैं 48 मिले हैं जी। पहले हम पेमेंट को एडजस्ट करते हैं कैपिटल में, देन बैलेंस को हम एडजस्ट करते हैं प्रीमियम में जी। तो 48 मिले, 40 से 40 गए, कैपिटल का अमाउंट खत्म। अब कितने बच गए 8। कैसे बच गए सर, एक्सेस का अमाउंट था 48, 40 हमने कहां एडजस्ट कर लिया कैपिटल में, तो अभी भी कितने बच गए हमारे 8। तो उस 8 को हम लोग कहां एडजस्ट कर लेंगे प्रीमियम में। तो प्रीमियम कितने का नहीं मिला 32 का। ये हमें कहां पे काम आएगा सर, जब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे हमें तो क्या लगेगा कि 40 इंटू 1 40 नहीं मिले, जबकि रियलिटी में प्रीमियम कितने का नहीं मिला हमारे को 32 का नहीं मिला जी। तो अलॉटमेंट भी कितने की नहीं मिली हमारे को 32 की। अब हम एंट्री पास करते हैं ड्यू एंड रिसीव वाली जी। तो अलॉटमेंट की एंट्री होती है अलॉटमेंट डेबिट 2 कैपिटल 2 प्रीमियम जी। कितने मिलने चाहिए थे 4000, पहले ही कितने मिल गए थे हमें 2400 जी। तो अब कितने मिलने चाहिए हमारे को 1600 मिलने चाहिए, जिसमें से 32 हमें नहीं मिले। कौन से, ये वाले 32 नहीं, ये वाले ब्लू वाले, मैंने ब्लू कर रखा है जी। तो 32 हमें नहीं मिले ये वाले, तो वो क्या हो जाएगा कॉल सीनियर में डेबिट हो जाएगा और डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा बच्चा हमारा बैंक में जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। हमने पहले 2 एंट्री कौन सी कर ली एप्लीकेशन की, देन हमने 2 एंट्री पास कर ली अलॉटमेंट की। अब हम किसको ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को जी। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने से पहले आपको एक कंसेप्ट और बता दूं कि हमारे पास ये अप्लाइड शेयर्स हैं जी। इंपॉर्टेंस हमेशा किसकी होती है अलॉटेड की होती है। एरियर का अमाउंट निकालना हो, फोर फीचर में यूज करना हो, रीइश्यू में यूज करना हो, हमेशा हम अलॉटेड शेयर यूज करते हैं जी। इसका पूरा वर्किंग नोट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें प्रोराटा नहीं लग रहा है। प्रोराटा का लगता अगर यहाँ पर भी एरियर होता जी, लेकिन यहाँ पर एरियर नहीं है तो इसमें प्रोराटा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे इस वाई के अलॉटेड शेयर्स की जरूरत है। अगर हमें शुरू से ही अलॉटेड गिवन होते तो यहाँ वर्किंग नोट नहीं बनाते जी। तो 72 हमें अप्लाइड है जी, 72 अप्लाइड है, रेशियो यही है 2000 पे 2400 5:6। अब हमें अप्लाइड गिवन है, क्या निकालने हैं अलॉटेड निकालने हैं। जो निकालेंगे वो ऊपर आएंगे और छोटे आएंगे, इसलिए 5 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा। तो अलॉटेड शेयर्स कितने आगे बच्चों हमारे पास 60 आ गए जी। अब हम ड्यू करने जा रहे हैं एंट्री फर्स्ट कॉल की। उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम जी। फर्स्ट कॉल कितने की है जी हमारे पास, चेक कर लो एक बार, 321 जी, 321 321। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। किससे करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 2000 2000 2000, कितने आ गए जी 6000 4000 2000 जी। जो डेबिट वही क्रेडिट, कितने मिलने चाहिए 6000 मिलने चाहिए जी। अब क्या हुआ ध्यान से देखो बच्चों, ना तो हमें एक्स ने पेमेंट दी ना ही हमें किसने दी वाई ने जी। तो ये देखने में 72 लग रहा है लेकिन आपको 72 दिखना नहीं चाहिए। ये अपने आप में क्या है 60, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी होती है 60 अलॉटेड की होती है जी। तो ना तो हमें 60 ने पेमेंट करी है ना ही हमें किसने पेमेंट करी है 40 ने। तो 2 एरियर हो गए जी हमारे 40 इंटू 3 40 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 60 जी। तो कितने नहीं मिले बच्चों हमारे को 600 हमारे को नहीं मिले। तो बैलेंस कहां पर आ जाएगा बच्चा बैंक में आ जाएगा जी। 6000 मिलने चाहिए, जो डेबिट वही क्रेडिट जी। 6000 मिलने चाहिए थे, 300 हमें नहीं मिले हैं, तो कितने मिले हमें 57 मिले हैं जी। अब मेन एंट्री हम पास करने जा रहे हैं। प्रोराटा का इंपैक्ट 2 जगह पड़ता है, एक पड़ता है हमारा फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री कौन सी बैंक टू अलॉटमेंट वाली पे, और एक पड़ता है उसी के फोर्थ फीचर की एंट्री में भी जी। पहले हमने 2 एंट्री कौन सी पास कर ली थी एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री अलॉटमेंट, देन 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की। अब हम एक्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं जी। अब फॉरफिट करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट 2 फॉरफिटेड शेयर 2 कॉल्स इन एयर अकाउंट जी। कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने आज तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं जी। प्रीमियम मिल जाए तो कुछ नहीं करेंगे,
नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे जी। पहले कॉल्ड अप अमाउंट देखते हैं कितना आएगा जी। ये अंदर वाला पोर्शन 512 8 कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 8। तो 8 इंटू 40 जी। 8 इंटू 40, 48 नहीं लेना, वैल्यू किसकी होती है? अलॉटेड की होती है जी। 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर जी। 2 कॉल्स इन एरियर जी। प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट होगा। प्रीमियम कौन कौन सा नहीं मिला? एक हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला, एक हमें किसका नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का। हमें देखकर क्या लग रहा है कि 40 ने 1 नहीं दिए, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हमने निकाला था कि हमें 32 रुपए, ये रहा प्रीमियम। 32 हमें किसके नहीं मिले थे? प्रीमियम के। ये कौन सा वाला प्रीमियम है? अलॉटमेंट वाला। और टोटल अमाउंट भी कितना था हमारा? 32। अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट भी कितना है? 32 है। और प्रीमियम भी कितना है हमारा? 32 आया है जी। तो आपको अलॉटमेंट का 40 नहीं लेना, प्रीमियम वाला। कितना अमाउंट लेना बच्चों? हमारे को 32 लेना है जी। कितना लेना हमारे को? 32। क्योंकि 80 रुपीज में से 48 हमें मिल चुके थे, जिसमें हमने 40 का एडजस्ट कर लिया कैपिटल में, और 8 हमने कहां एडजस्ट किए थे? प्रीमियम में। तो कितने का प्रीमियम नहीं मिला? 32 का। और 1 रुपए किस चीज के आ गए जी? हमारे फर्स्ट कॉल का जो प्रीमियम नहीं मिला, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चा? डेबिट हो जाएगा जी। प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो डेबिट होगा। तो ये कितना आ गया? 72। अब कॉल्स इन एरियर में दो अमाउंट आएंगे, एक आएगा अलॉटमेंट का और एक आएगा फर्स्ट कॉल का। आपको बाहर वाला ही अमाउंट लेना है जो अमाउंट नहीं मिला। कितना नहीं मिला जी हमारे को? 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली है। 3 इंटू 40, और 32 हम लोग निकाल चुके हैं। 32 भी हमें अलॉटमेंट के नहीं मिले थे। तो टोटल अमाउंट कहां पर आ जाएगा? ये कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट में। 320 प्लस 72 माइनस 152। सिर्फ यहीं पर ही आपको जो अंदर वाला अमाउंट लेना है, बाकी हर जगह इस एंट्री में भी और पूरे क्वेश्चन में भी आपको कौन सा वाला अमाउंट लेना होगा बच्चा? हमेशा बाहर वाला अमाउंट लेना है। बस फॉर फीचर के अंदर जी, बस फॉर फीचर के अंदर शेयर कैपिटल में हमें अंदर वाला अमाउंट लेना था, क्योंकि हम कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले हमने दो एंट्री पास कर ली एप्लीकेशन की, देन हमने दो एंट्री पास कर ली अलॉटमेंट की, देन दो एंट्री हमने पास करी फर्स्ट कॉल की, अब हमने एक एंट्री पास करी फॉरफीचर की। अब हम ड्यू करने जा रहे हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जी। वो भी 3 रुपीज की थी हमारे पास। तो 3, 2, 1 टोटल इशूड शेयर 2000 थे, जिसमें से हमने 40 शेयर फॉरफिट कर लिए। 40 बच्चे हमने भगा दिए हैं। तो अगले महीने कितने बच्चों की फीस आएगी बच्चों? 1960 की आएगी जी। जिसमें से क्या हुआ था, ये अपने आप में क्या है बच्चा? 60 है अलॉटेड। तो 60 शेयर्स ने हमें फाइनल कॉल नहीं दी है। तो कॉल सी रेट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 60 इंटू 3 180। और डिफरेंस अमाउंट कहां पर आ जाएगा बच्चा? बैंक में आ जाएगा। 5880 माइनस 180 जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक कितने मिलने चाहिए? 5880, जो डेबिट वही क्रेडिट जी। तो बैंक की एंट्री होती है बैंक डेबिट, एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट करो। अब हमने दो एंट्री कौन सी पास कर ली? फाइनल कॉल की एंट्री पास कर ली। अब इसे फॉरफिट करना है जी। फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर, या उस कॉल का नाम जो मिली नहीं है जी। कॉल्ड अप अमाउंट आता है कैपिटल में। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉरफीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। और कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम कौन सा कॉलम लेंगे? अंदर वाला कॉलम लेंगे, जो कि कितना आ रहा है? 10 रुपीज आ रहा है जी। क्लियर है? ऊपर के दो प्रीमियम मिल चुके हैं तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे के दो प्रीमियम नहीं मिले हैं तो हम डेबिट करेंगे जी। प्रीमियम मिल जाए तो कुछ नहीं करना, नहीं मिलेगा तो डेबिट करना है जी। तो ध्यान से जी, 72 से नहीं करना, वैल्यू किसकी होती है? हमेशा अलॉटेड की होती है जी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 जी। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का हमें 1 रुपए प्रीमियम नहीं मिला था, वो हमने डेबिट कर दिया जी। और फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए की थी बाहर वाला अमाउंट, और फाइनल कॉल भी 3 रुपए की थी जो हमें नहीं मिली, तो वो कहां पर आ जाएगा? कॉल सिनेरियो में आ जाएगा। और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बच्चा फॉरफिटेड शेयर में। 600 प्लस 120 माइनस 360, कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा फ्लो बन जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो बीच में रुकना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम चाहते हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी हमारा कवर हो जाए जी। तो पहले हमने एंट्री कौन सी पास कर दी? एप्लीकेशन की, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, फिर हमने फॉरफीचर की एंट्री करी, देन हमने एंट्री करी सेकंड एंड फाइनल कॉल की, देन हमने कौन सी एंट्री कर दी? वाई के फॉरफीचर की। अब हम करने जा रहे हैं इसको रीइश्यू जी। रीइश्यू के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला हमारे को?
80 shares reissued for ₹9 as fully paid up whole of X। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक डेबिट, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड लिखा हो तो फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू हर बार 10 या 100 या 1000 रुपए नहीं होती है, जो ऑफ रुपीस वाली वैल्यू होती है वो लेनी होती है। पेड अप में पेड अप वैल्यू आएगी जी। तो बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल जी, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 10। 80 शेयर्स हमने रीइश्यू किए और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। आखिरी एंट्री हो जाएगी बच्चों हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक कोना हमारे पास एक्स है, एक कोना जी वाई है और एक कोना टोटल है जी। एक्स के हमने शेयर कितने फॉरवर्ड किए 40, इसके 60, 72 नहीं। वैल्यू किसकी होती है हमेशा हर जगह अलॉटेड की होती है जी। रीइश्यू हमने किए 80 शेयर्स होल ऑफ एक्स। अगर एक्स के 40 है तो वाई के कितने आ जाएंगे बच्चा इसके अंदर 40 आ जाएंगे जी। अब अगर ध्यान दो फॉरफिट के बराबर ही यहाँ पर क्या है रीइश्यू है, तो यहां पर हमें बेस सेम नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी फॉरफीचर की एंट्री तो कितना अमाउंट था जी हमारे पास एक्स वाले के अंदर 240 का जी अमाउंट था जी, और वाई वाले के अंदर कितना अमाउंट था हमारे पास 360 का जी। तो एक्स वाले के अमाउंट को हमें नहीं छेड़ना है। एक्स में कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों 240 आ जाएगा, और वाई में 360 था। यहाँ पे बेस सेम करेंगे सर, क्यों करेंगे बेस सेम? इसलिए सेम करेंगे क्योंकि फॉरफिट शेयर क्या है ज्यादा है और रीइश्यूड शेयर क्या है कम है। तो जब भी ऐसी पोजीशन आती है तो हमें बेस सेम करना होता है। तो सर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चा हमारे पास फॉरफीचर अमाउंट अपॉन में फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर जी। तो वहां से कितना आ जाएगा 240। क्रेडिट प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट जी। तो 240 प्लस 240 माइनस 80, तो 400 रुपए को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने अपना पूरा 100% दिया। आज की क्लास में मैंने बेहतरीन तरीके से एक और क्वेश्चन कवर कर लिया है। अभी भी 4-5 वीडियो इसी की आएंगी जहां पर मैं आपको बेहतरीन तरीके से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीमियम वाले भी पार वाले भी, जिसमें अलग अलग लैंग्वेज का यूज होगा जी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।